हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, काकरा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि यूपीएसआई की नई वैकेंसी आ चुकी है और इसमें आप बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से तैयारी करें और इसमें नंबर बनाने की पूरी पूरी कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, इस बार सुनने में आ रहा है कि पेपर क्या है ऑफलाइन होगा। वैसे तो सुनने के लिए प्री और मेंस के बारे में, लेकिन अभी सटीक जानकारी कुछ भी नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसी समय सब जानकारी पूरी तरह से मिलेगी। बाकी फिलहाल ये है कि अब क्या है, अप्रैल के माह में क्या है, ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज का एक टॉपिक पढ़ेंगे वेद को लेकर, है ना। ये भी अच्छा टॉपिक है, वेद को लेकर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वे आज के इसमें कवर करेंगे वीडियो में। तो यदि मैं बात करूँ वेद की, ठीक है, ध्यान रखना किसकी बात करूँ, वेद की। तो वेदों की जो संख्या है वो कितनी है, 4। वेदों की संख्या कितनी है, 4। ऐसे पूछा जाता है आपसे कि उपवेद कितने हैं, तो वे भी कितने हैं, 4। फिर ऐसी संख्या पूछी जाती है कि वेदांग की संख्या कितनी है, यानी कि वेदों के जो अंग है वे कितने हैं, तो वेदांग कितने हैं, 6। फिर पूछा जाओगा आपसे कि पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या कौन सी है, तो यानी कितनी है, तो वे कितने हैं, 18 पुराण है। यदि आपसे पूछ लिया जावे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, कि कुल मिलाकर कितने उपनिषद है, भारतीय संस्कृति के अनुसार कितने उपनिषद है, तो कितने हैं भाई दोस्तों, 108। ये संख्याएं आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत संस्कृति के अनुसार वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। उपवेदों की संख्या 4, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद 108। ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज और पूछी जा सकती है आपसे कि महाकाव्य की संख्या कितनी है, तो महाकाव्य की संख्या है 2। ठीक है, ध्यान रखना। महाकाव्य की संख्या क्या है, 2 है, उनका ध्यान रखें बहुत अच्छे से। 2 यानी कि महाभारत और रामायण, है ना। तो वेदों को आज पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ये आप ध्यान रखें। ये संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है, इन सब की क्या है, आप संख्या याद रखें। ये क्या है, संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ ली जाते हैं। बाकी कैसे कैसे क्वेश्चन बने, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आपको साथ में लेकर कवर करते हुए चलूंगा। आगे देखिए, तो सबसे पहले वेद की बात करेंगे। कौन से वेद की, तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है भाई, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में जानकारी के लिए ये है सबसे ज्यादा कि सबसे तो क्या है, ये सबसे प्राचीन वेद। सबसे क्या है भाई, ये प्राचीन। प्राचीन का मतलब सबसे पहला, है ना। तो पहला नंबर जो दिया गया था तो किसको दिया गया है, ऋग्वेद को, सबसे प्राचीन वेद। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर, ठीक है ध्यान रखना, इसके अंदर कितने अध्याय हैं, है ना, कितने मंडल है, कितनी सूक्तियां हैं, ये करके क्वेश्चन बोलिए। तो इसके अंदर जो मंडलों की संख्या है, मंडल कितने हैं, तो कितने हैं भाई, 10। उसमें आपसे पूछा जाता है कि सूक्तियां कितनी हैं। सूक्तियां यानी कि मंत्र, सूक्तियां यानी कि मंत्र कितने हैं, 1028। 1028 क्या है, इसके अंदर मंत्र है। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओम शब्द का जिक्र कितनी बार हुआ है। क्वेश्चन ये आया था कि ऋग्वेद में ओम शब्द का जिक्र कितनी बार हुआ है। तो जितनी भी सूक्तियां हैं, इनकी जो शुरुआत है, सभी सूक्तियों की जो शुरुआत है वो ओम शब्द से होती है। ध्यान रखना, किस शब्द से शुरू होती है, ओम शब्द से होती है। ध्यान रखना, इनकी जो शुरुआत है किस शब्द से शुरू होती है, तो ओम शब्द से शुरू होती है। तो कितने ओम शब्द कितनी बार आया है, तो 1028 बार, या फिर आपको ऑप्शन मिलेगा 1024 बार। ठीक है, ध्यान रखना। ये संख्याएं हैं या तो 1028 या 1024। ठीक है, ध्यान रखना, सूक्तियों की संख्या याद रखें आप बहुत अच्छे से। दूसरा, ऐसे ही आपसे पूछा जाओगे कि ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र कितनी बार हुआ है। गंगा नदी का जिक्र कितनी बार हुआ है, तो वो ध्यान रखें, केवल कितना भाई, 1 बार। बात समझ में आ गई, कितनी बार, 1 बार। ऐसे यहीं पे क्वेश्चन है कि यमुना का कितनी बार हुआ है, तो यमुना का हुआ है, ध्यान रखना, 3 बार। सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार, तो वो है सिंधु नदी। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बार किसका हुआ है, तो सिंधु नदी का। ये अच्छे क्वेश्चन है। बात समझ में आई दोस्तों, कि गंगा नदी का ऋग्वेद में कितनी बार जिक्र है, तो कितनी बार, 1 बार। 3 बार किसका है, तो यमुना का। सबसे ज्यादा बार किसका है, सिंधु नदी का। ठीक है, ध्यान रखें। आगे चलेंगे दोस्तों, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है,
तो उसे क्या कहा जाएगा? फोर्थ। उसे क्या बोला जाएगा भाई? फोर्थ। ठीक है, ध्यान रखना। इसके मंडलों पे चर्चा करेंगे आगे चल के। देखो ध्यान से, 2 से 7 तक मंडल की यदि मैं बात करूं, दूसरे मंडल, दूसरे मंडल व दूसरे मंडल व सातवें मंडल, दूसरे मंडल व सातवें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि दूसरे से लेकर दूसरे से सातवें मंडल तक, है ना, ध्यान रखना, दूसरे से सातवें मंडल तक उसको क्या कहा जाएगा? वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, आगे देखेंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी के अंदर पाया गया है। ध्यान रखना, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख भी किसी कौन से वेद में पाया गया है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, ध्यान रखना, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में पाया गया है? तो कौन से उसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, ध्यान रखना, उल्लेख भी इसे मिलता है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, यानी कि किस देवता के लिए गाया जाता है? तो वो ध्यान रखना, यहां पे लिखा मिलेगा तुम्हें, सविता देवता, या फिर इसका दूसरा ही नाम है, ध्यान रखना, सूर्य देवता। बात समझ में आई दोस्तों? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो कौन से वेद में मिलेगा? ऋग्वेद में। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? अगला एक और टॉपिक है, इसमें अच्छा क्वेश्चन है कि 8वां मंडल, ये सब मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट करा रहा हूं, कराने के लिए तो डीपली बहुत है। 8वां मंडल कैसा मंडल है? ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि 8वां मंडल कैसा मंडल है? तो ध्यान रखना, यदि मैं इसकी बात करूं, 8वां मंडल हस्तलिखित मंडल है। हस्तलिखित, हस्तलिखित का मतलब आप समझ गए होंगे कि हाथों से लिखा हुआ मंडल है। ठीक है, ध्यान रखना, कैसे है? हाथों से लिखा हुआ मंडल है। ठीक है, याद रहेगी। दूसरा है कि इसमें किस देवता की पूजा की जाती थी, है ना, ध्यान रखना, ऋग्वेद में किस देवता को अधिक या किसको अधिक जो है महत्वपूर्णता दी है? तो यहाँ का जो देवता है वास्तव में क्या है? अग्नि और इंद्र, दो की बात करेंगे हम, अग्नि और इंद्र। इनके लिए ऋचाएं पूछ ली जाती है कि अग्नि के लिए कितने मंत्र है? तो ध्यान रखना 250। और यदि पूरे इंद्र के लिए कितने मंत्र है? तो कितना है? 200, है ना, 200 ऋचाएं हैं। 200 ऋचाएं इसके लिए है और 200 ही ऋचाएं, सॉरी, 200 ऋचाएं इसके लिए और 250 ऋचाएं इसके लिए है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो अब महत्वता दी गई है सबसे ज्यादा किसको? अग्नि को। और यहाँ का जो देवता मानने गए वे है पशुपतिनाथ, है ना। पशुपतिनाथ को ही आगे चलकर क्या माना गया? शिव। क्योंकि इसके आसपास भी क्या है, जैसे उस टाइम पे जो एक मूर्त मिली थी पशुपतिनाथ की, तो उसमें क्या था कि एक व्यक्ति के चारों ओर क्या थे? जानवर थे। ऐसे ही सेम शिव को माना जाता है कि इसके भी चारों ओर क्या है? जानवर है, जैसे बैल, सर्प, है ना, ये सब चीजें, इसी वजह से उसको क्या बोला है? पशुपतिनाथ, है ना। देखो अगला पॉइंट है यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है, ध्यान रखना। तो यजुर्वेद क्या है? दूसरे नंबर का है। इसकी क्वालिटी ये है कि गद एवं पद, गद एवं पद में लिखा गया वेद, गद एवं पद में लिखा गया वेद। बात समझिए, यानी कि गद्यांश में और पद्यांश दोनों तरह से क्या है इसकी कंडीशन है यजुर्वेद की। दूसरा, इसमें कर्म कांड को उल्लेख किया गया है। इसमें कर्म कांड का उल्लेख किया गया है। इसमें कर्म कांड का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ध्यान, किसका उल्लेख किया गया है? कर्म कांड। कर्म कांड का मतलब किससे है? यज्ञ से, यानी कि यज्ञ पूजा जो करी जाती है, ये यज्ञ पूजा का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो कौन सा होगा? यजुर्वेद। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। तो गद एवं पद में लिखा गया वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। अगला देखेंगे सामवेद। सामवेद आप सबको पता ही है कि संगीत का क्या है? ये जनक है, संगीत का जनक। या मैं इसे कह सकता हूं सारे गामा का संबंध किससे है? सारे गा मा, सारे गामा पा धा नी सा, है ना।
कि सारे गामा का संबंध किस से है, तो किस वेद से है, तो सामवेद से। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आई दोस्तों। ये ध्यान रखें कि संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि सारे गामा का संबंध किसे, या भारतीय संगीत जनक, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है, तो किसको कहा गया, सामवेद को। ठीक है, आगे देखेंगे ध्यान से। अथर्ववेद, ठीक है, इसके कुछ क्या है, उपनाम भी हैं। इसके क्या है भाई, उपनाम, यानी कि जो दूसरे नाम से इसको क्या है, पुकारा गया। उपनाम की यदि मैं बात करूं तो सीधा हिसाब है क्या, वन पुस्तक। क्या कहा गया इसको, वन पुस्तक, या फिर कहा गया आधुनिक वेद। आधुनिक वेद भी क्या है, इसी को कहा गया। ठीक है, अथर्ववेद में का उपनाम ध्यान रखना, वन पुस्तक या आधुनिक वेद कहा गया। इसकी जो विशेषता है, इसकी क्या है विशेषता है, जो तो विशेषता ये है कि कैसा, जादू टोना, जादू टोना, भूत पिशाच, ये जितने भी चीजें हैं तुम्हारे, है ना, भूत पिशाच, विवाह, प्रेम इत्यादि जितनी भी चीजें दुनिया में हैं, वो सब किस में है, अथर्ववेद में है। बात समझ में आई। एक इसका कथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसका। इसका एक कथन है भाई, कथन की यदि मैं बात करूं तो कथन क्या है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, तो ध्यान रखना ये कथन किसका है, अथर्ववेद का है। बात समझ आ गई। जैसे कि पूछा जाते सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से, है ना, ध्यान रखना, वे उपनिषदों में आगे चलेगा आगे। तो ऐसे ही अतिथि देवो भव पूछा जा सकता है, तो वो कहाँ से लिया गया है, अथर्ववेद की देन है। ठीक है, ध्यान रखना। वन पुस्तक इसलिए कहा गया क्योंकि वनों में इसकी सारी क्या है, क्रियाएं हैं। आधुनिक इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे क्या है, लास्ट में अभी तक यही है, अथर्ववेद, इसके बाद कोई वेद नहीं है। विशेषता यही है कि जादू टोना भूत पिशाच विवाह प्रेम जितना भी सब होने वाला काम है, तो वो सब किससे है, अथर्ववेद से। बात समझ में आई दोस्तों, ये वेद से संबंधित क्वेश्चन थे। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दूंगा ये क्वेश्चन, कि ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है। बस समझने का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ठीक है, ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, इसने ये नहीं कहा कि ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है, ये नहीं कहा इसने, ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, यानी कि जैसा ऋग्वेद है उसके बाद ऐसा कोई है, तो वो है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ध्यान रखना। और शतपथ ब्राह्मण में ही ध्यान रखना, पत्नी के लिए, पत्नी के लिए जो शब्द कहा गया है वो क्या है, तो वो है, ध्यान रखना, अर्धांगिनी। इस चीजों का आप ध्यान रखें कि अर्धांगिनी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को किस रूप में माना गया है, तो किस रूप में, अर्धांगिनी के रूप में माना गया है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, तो किसका स्थान आता है, तो ध्यान रखना किसका, शतपथ ब्राह्मण का। ऐसे ही यजुर्वेद का एक क्वेश्चन है, यजुर्वेद में एक चीज और है, यजुर्वेद किससे क्वेश्चन है कि जौ को क्या कहा गया है, जौ के लिए क्या किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखना जौ के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया वो है यव। ठीक है, ध्यान रखना, यजुर्वेद में जौ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो है यव। ध्यान रखना कौन से शब्द है, यव, इसको बहुत अच्छे से याद रखें आप। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। तो आपको पता ही लग गया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे आधुनिक वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ठीक है, ध्यान रखना। यदि मैं इसके बात करूं, देखो दो महाकाव्य है, इसको भी यहीं पे खत्म करते चलेंगे, दो महाकाव्य है। ठीक है, दो महाकाव्य है, दोनों के नाम है, एक है रामायण और एक है महाभारत। ठीक है, तो महाभारत के पूछ लिया जाए रचयिता और इसके रामायण के रचयिता पूछ लिया जाए, तो रामायण के रचयिता कौन है,
तो रामायण के कौन है भाई? तुलसीदास। और महाभारत के, सॉरी, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? रामायण। और महाभारत किसने लिखा था? तो वेद व्यास ने, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो वो है, ध्यान रखना, जय संहिता। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा सहस्त्र संहिता। ठीक है, ये सब इसके क्या है, नाम है, जय संहिता या सहस्त्र संहिता। ठीक है, बात समझ में आ गई। दो महाकाव्य हमारे, रामायण और महाभारत। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। और यदि पूछा जाए महाभारत किसने लिखा था, तो वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। पुराण, यदि मैं बात करूं पुराण, तो पुराणों की यदि मैं बात करूं तो संख्या कितनी थी भाई? 18। तो यही पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो वो ध्यान रखना, कौन सा? मत्स्य पुराण है। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा पुराण है भाई? मत्स्य पुराण है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखें। उपनिषद की मैं एक क्वेश्चन पूछ लिया जावे। उपनिषद, ठीक है, ध्यान रखें। उपनिषद में एक क्वेश्चन ये आवा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तो कहाँ से लिया गया है? वो है लिया गया है, ध्यान रखना, मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया है भाई? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, ध्यान रखना। और ये भारत का क्या है भाई? भारत का आदर्श वाक्य है। यही आपसे क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है कि भारत का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है। आदर्श वाक्य का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या? सत्यमेव जयते। ठीक है, ध्यान रखना, सत्यमेव जयते कहाँ पर लिखा हुआ है? यानी कि सत्य की जीत के, है ना। तो सत्यमेव जयते कहाँ है? अशोक स्तंभ पर लिखा गया है। कहाँ पर है अशोक स्तंभ? तो सारनाथ में है। ठीक है, ध्यान रखना भाई दोस्तों, ध्यान से। वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। तो ये थे वेद पुराण उपनिषद से आपके क्या है क्वेश्चन, कुछ रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ और चर्चा करेंगे।